चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। हमारे पास कोई तंबू है और ये जो तंबू है एक बेलन के आकार का है। कुछ इस तरीके से तंबू है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो बेलनाकार तंबू है इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो यहाँ पर ये जो बेलनाकार आप भाग देख रहे हो, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दे रखा है, 2.1 मीटर। तो यहाँ पर राइट कर दीजिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर दे रखा है। और कहा जा रहा है व्यास, यहाँ पे ये जो बेलनाकार भाग आप देख रहे हो, इसका ये जो व्यास है हमें कितना दिया है, 4 मीटर इसका व्यास दिया है। तो यहाँ पे ये जो बेलनाकार भाग है इसके आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से सोच करके बताइए। व्यास का आधा, ये इतना पूरा 4 मीटर है, तो इतना हमारा कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, बेलनाकार भाग की त्रिज्या व्यास की आधी। व्यास 4 मीटर दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो इस तरीके से इसकी त्रिज्या हमें मिल गई। आगे देखिए क्या कह रहा, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पर ये जो शंकु आप देख रहे हो, ये जो शंकु आप देख रहे हो, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि हमसे इस वाली ऊंचाई की बात कर रहा है, यही शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। और ये जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है ये हमें कितना दिया है, 2.8 मीटर दिया है। तो हमसे पूछ के आ रहा है, देखिए, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तंबू को बनाने में जो कैनवास यूज किया गया है हमें उस कैनवास का क्षेत्रफल बताना है। साथ ही 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। इस पे ये जो कैनवास लगाया गया है, 1 वर्ग मीटर की जो लागत है वो कितना है, 500 मीटर, 500 रुपया है। हमें इसमें इसको बनाने में पूरा कितना खर्चा आया हमें बताना है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जा रहा है। ये जो तंबू का आधार है इस आधार को कैनवास से नहीं ढका जा रहा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से सोचिए, इसके क्षेत्रफल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जो कैनवास यूज किया गया हमें उसके क्षेत्रफल को बताना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा शंकु है, इस शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग निकालने, लिखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग जोड़ दें यहाँ पे ये जो बेलन बना है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो लिखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग बताइए शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और अगर हम लोग बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ये हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो स्टूडेंट यहां से आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इस शंकु के त्रिज्या की बात करें, ये हमारा शंकु है, देखिए ये हमारा शंकु है, और ये जो शंकु है इस शंकु की जो त्रिज्या है वो बराबर होगी इस बेलन के त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ से ए भी हमारा कितना हो जाएगा, ए भी हमारा 2 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो शंकु है इसी बेलन के ऊपर अध्यारोपित है। तो यहाँ से दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो इसलिए हम दोनों को आर ले सकते हैं, और आर इक्वल टू हमारा कितना है, 2 मीटर है। तो वैल्यूज रख दीजिए। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पे भी पाई आर है और यहाँ पर भी हमारा क्या है, पाई आर है। तो यहाँ से हम लोग पाई आर को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो बचा क्या, एल प्लस यहाँ से बचा ट्वाइस टाइम्स ऑफ एच, यही बचा स्टूडेंट। वैल्यूज रखिए अब आप लोग, पाई का वैल्यू रख दीजिए। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर कितना है, त्रिज्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 राइट किया। एल का वैल्यू कितना देखे, 2.8 है,
तो यहाँ पर आप 2.8 रख दीजिए। 2 गुना में एच किसका, बेलन का, तो बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है 2.1 मीटर, तो यहाँ पर आप 2.1 राइट कर दीजिए। अब इसको आप हल कर लीजिए, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ए हमारा 2.8 है, प्लस में करना है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 1 के 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4, जोड़ लीजिए 22 दूनी 44 बटे में 7 इंटू में क्या हो जाएगा, देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 के शून्य हासिल 1, 2 में हमने हासिल 1 जोड़ा 3 और 3, 2 में हमने हासिल 1 जोड़ा 3 और 3 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 70 आ गया। इसको आप इससे काट दीजिए, कितना हो गया 7 दहम 70 और 44 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। जो प्रयुक्त कैनवास है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ चुका है 440 वर्ग मीटर। तो ये हमारे पास प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल आ गया है। कैनवास का क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट देखिए, जो कैनवास है उसका क्षेत्रफल हमारे पास 440 वर्ग मीटर आ चुका है, और 1 वर्ग मीटर की लागत कितनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 1 वर्ग मीटर की लागत हमें कितना दे रहा है 500 रुपए, तो 440 वर्ग मीटर की लागत क्या हो जाएगी, लिखिए लागत हमें दिया है 1 वर्ग मीटर की लागत 500 रुपया है, और हमारे पास जो प्रयुक्त कैनवास है उसका क्षेत्रफल कितना है 440 वर्ग मीटर, तो 1 वर्ग मीटर की लागत 500 है, पूरा क्षेत्रफल कितना है 440, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक 20 के 2 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22, और यहाँ पर 2 1 3 जीरो आप लगा दीजिए, 1 2 3, इतना रुपया हमारी क्या हो गई लागत हो गई। यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब हमने इसमें इसको जोड़ा तो 1 अंक बाद दशमलव भी लगेगा, तो यहाँ पर आप 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास 44 वर्ग मीटर हो जाएगा। प्रयुक्त जो कैनवास है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 44, कितना आ जाएगा 44, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुआ है आप 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो हमारा नहीं रहेगा, इसके लिए सॉरी स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यही हमारा आंसर है, क्षेत्रफल हमारा 44 वर्ग मीटर है।